नमस्कार, मैं अवंतिका आवाज डेली HETV से आप सभी दर्शकों का आज की बड़ी खबर में स्वागत है। किसान बिल को लेकर बस विरोध करना, क्योंकि विपक्ष ने विरोध में इसे लेकर मुद्दा बना लिया है। किसान इसे अपने खिलाफ मान रहे हैं, पर इसमें क्या गलत है और फायदे के बिंदु क्या हैं, यह ना कोई बता पा रहा है और ना जानने की कोशिश कर रहा है। हाल यह है कि बस इसका विरोध करना है। भारतवर्ष के ऐलान के बाद हजारीबाग जिला मुख्यालय में भी कांग्रेस, राजद, CPI, CPM, मार्क्सिस्ट, झामुमो समेत अन्य दलों के नेता किसान बिल के खिलाफ सड़कों पर बंद का समर्थन करने निकले। इस दौरान आवाज डेली HETV की ओर से संवाददाता दीक्षा जयपुरियार और अपराजिता पांडे ने जब ग्राउंड रियलिटी चेक करने की कोशिश आंदोलनकारियों से की, तो किसान बिल को लेकर कहीं किसी का जवाब पल्ले नहीं पड़ा, तो कहीं कोई जवाब देते हुए भागते नजर आया और कहीं कोई आधे अधूरे जवाब देकर पीछा छुड़ा गया। आइए देखते हैं कितना जानते हैं आंदोलनकारी किसान बिल को। नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं अपराजिता पांडे आपका आवाज डेली हर्षित टीवी में। आज 8 दिसंबर है और किसान कृषि बिल जो निकला हुआ है उसके विरोध में ये जो किसान भाई लोग हैं, यहीं पे नहीं इसके पूरे भारतवर्ष में, खास करके हरियाणा और पंजाब से पूरे किसान इस कृषि बिल को लेकर के ये जो 3 बिल पास हुआ है, मैं आपको बता दूं, इस कृषि अधिनियम को लेकर के सभी लोग सड़क पे ही नहीं बल्कि सदन तक जाने की बात कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं लोगों को मैं दिखाती हूँ, इन लोगों से ही बात करती हूँ कि आखिर क्या है ये कृषि बिल अधिनियम, ये तीनों अधिनियम। और सरकार तो कह रही है कि ये किसान के लिए किया गया है, किसान के समर्थन में किया गया है, लेकिन इन लोगों का कहना है या किसानों, सभी किसानों के, पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी किसानों का कहना है इस विरोध के जरिए कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, हम लोगों का दोहन होगा इससे। तो आइए मैं ले चलती हूँ इन लोगों के ही पास आपको, और इन लोगों से ही आप सभी दर्शकों को बताती हूँ कि ये लोग क्या कहते हैं, क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो चलिए आइए मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का नजारा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इस कृषि बिल को, ये सभी किसान भाई काला कानून वापस करो का नारा लगाकर इसका विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना, यहाँ तक कि पंजाब, हरियाणा सभी किसानों का ये कहना है कि हम न सिर्फ सड़क पर उतरेंगे बल्कि सदन तक जाना होगा तो वहां तक जाएंगे। और इस कृषि कानून के पूरे विरोध में ये लोग उतरे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा कि यहाँ बंदी की बात, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत सारे उधर फल वगैरह बेच रहे हैं लोग, रोड पे आ जा रहे हैं लोग, और बात यहाँ बंदी की हो रही है विरोध के साथ साथ। तो दुकान यहाँ लगभग दुकान खुले हुए हैं। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी उधर थोड़ा दिखा दे लोगों को, उधर के दुकान सब खुले हुए हैं। बंदी तो नहीं के बराबर दिख रही है, हाँ, लेकिन इस जगह पे विरोध जरूर दिखाई दे रहा है। आने जाने वाले लोगों के लिए भी शायद ये मनोरंजक दृश्य बना हुआ है। पुलिस प्रबंधन है यहाँ पे, सभी प्रशासन की व्यवस्था है ताकि आपस में कोई झड़प ना हो। यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करने का मैं अपराजिता प्रयास करती हूँ। बने रहे आवाज डेली हर्षित टीवी के साथ, लगातार जुड़े रहे। मैं प्रयास करती हूँ यहाँ के लोगों से बातचीत करने की। स्वागत है आपका हमारे आवाज डेली हर्षित टीवी में। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि विरोध किस चीज को लेकर हो रहा है। किसान जो कानून लाया है उसके विरोध में। कौन सा कानून? ये कृषि कानून जो लाया है उसके विरोध में। ये जो 3 बिल पास हुआ है उसके विरोध में, 3 बिल जो पास किया किसानों के विरोध। सरकार तो कह रही है कि उस कृषि बिल में कोई गड़बड़ी नहीं है, किसान के विरोध में नहीं है,
ये बिल, आप लोग किस वैसी बात को लेकर विरोध में उतरे? किसान के विरोध इससे है, जैसे किसान जो फसल उपजा रहा है उसको बिचौलिए के द्वारा ये अभी जो हम लोग धान उपजा किए हैं वो सरकार का उसका में कोई नियंत्रण नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, तो सरकार क्या बिल पास की है? ये 3 बिल क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं आप, क्या है ये तीनों? 3 बिल अभी हमारे हैं, आइए बताइए जरा। अभी ये बताएंगे, शायद इनको नहीं मालूम होगा, ये बताएंगे कि वो तीनों बिल क्या है, वो तीनों बिल क्या है चाचा जो आप विरोध कर रहे हैं? ये तीनों बिल सरकार इस तीनों बिल को वापस लो, इससे किसानों का नुकसान है। क्या नुकसान है वो बताएं हमारे दर्शकों को। ये नुकसान है कि हम अपना बीज को हम अपने इच्छा अनुसार नहीं बेच पा रहे हैं, वो अंडानी अबानी को बैठा रहे हैं और हमारा माल को वो खरीदेगा, इसी के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। तीनों बिल है क्या? MSP वाला जो तीनों बिल लिया है उसी के विरोध में हम लोग हैं। MSP क्या है? 3 बिल है, एक MSP और दोनों। अब इसके लिए आप लोग उधर से बात कर सकते हैं जी, उनसे सीनियर लीडर है वहाँ पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज डेली हर्षित टीवी में लाइव। हमारे दर्शक देख रहे हैं आप सबों को। आप सभी बताएं कि आप अपना पहले परिचय दे दें। मैं उमाशंकर अकेला, बड़ी विधानसभा के विधायक और निवेदन समिति के सभापति के रूप में आपके बीच में यहाँ किसान आंदोलन में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट मोड़ के चौक पर मैं सम्मिलित होने आया हूँ बरी से। और बरी बंद है, बरी चौपारण बंद है और सारे किसान रोड पर आए उतर आए हैं। और उसी के समर्थन में हम लोग पूरे विपक्षी दल, पूरे भारत के विपक्षी दल किसान के समर्थन में हम लोगों ने उनको मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग रोड पर आकर के भारत के सरकार, मोदी के सरकार, काला कानून लाने वाली सरकार, जो भ्रष्टाचारी सरकार, महंगाई वाली सरकार को हम लोग विरोध करते हैं और उखाड़ के फेंकेंगे। जी, तो ये विरोध क्यों हो रहा है? किसान विरोधी कानून लाया है, जो किसान बिल पास हुआ है 3। हाँ, तो क्या है वो तीनों बिल क्या है? बिल ये है कि जो हमारा किसान आएगा कारपोरेट के हाथों में, गांव के खेत को दे देगा और वो कारपोरेट घराने आएंगे, पूंजीपति लोग आएंगे और किसान को कहेंगे आप इतना पैसा ले लो और तुम धान उपजाओ, और वो धान उपजावेगा किसान और दाम लगावेगा कारपोरेट घराने के लोग। तो अभी तो तत्काल दाम लगा नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि वो कम दाम लगाएंगे? जब कानून पास हो गया है, राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया है, तो आज कानून पारित हो गया है। पारित तो हो गया है, लेकिन वो जो दाम निर्धारित तो भी हुआ नहीं है। नहीं, मेरा कहना है कानून जब हो गया है, आज हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो वो तो आ जाएगा, इसलिए हम किसान को तो काम करना पड़ेगा उनके अंडर में फिर। जी, तो इनका ये कहना है कि किसान अपने ही खेत में मजदूर की भांति काम करेंगे, इस वजह से ये विरोध ये लोग कह रहे हैं। किसान वो मजदूर काम करेंगे उसी अंडर में ना। मेरा जमीन है, हम काम करेंगे आगे का अंडर में, तो हमने उसके लिए विरोध हम लोग कर रहे हैं। मालिक हम ना हो, मालिक हम, दूसरे सरकार नहीं चलेगी, दूसरा कोई लगाएगा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि तकनीकी सुविधा भी दी जाएगी, बीज भी दिया जाएगा, मार्केट भी दिया जाएगा। मैडम, भारत के प्रधानमंत्री ने रेल बेच दिया, एयरपोर्ट दिया, सारे चीज बेच दे रहा है। अब किसान को बेचने के लिए तुल गया है। किसान तो हमारी नींव है, उसको तो नहीं बेचा जा सकता। बेच दिया उसी को बेचा जा रहा है। अच्छा, तो ये कानून को आप लोग कह रहे हैं कि नहीं सरकार बेच चुकी है? हाँ, वापस लो, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि किसान बिक चुकी है। हाँ, बिक गया, बेच दिया। किसान अभी अपने खेती कर रहा है, कल दूसरे के अंदर में खेती करना पड़ेगा। गुलामी की ओर ले जा रहा है मोदी गुलाम कर देगा। जी, आप अपना परिचय बताएं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं डॉक्टर आर.सी. मेहता हजारीबाग से हूँ। चिकित्सा प्रकोष्ठ का मैं उत्तरी छोटा नागपुर का अध्यक्ष हूँ। आज मोदी जी के या केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण 0 से लेकर 100 तक के लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। आप अभी की स्थिति है कि किसान का पारिभाषिक शब्द गरीब होता है और गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इसलिए इसके बारे में विस्तृत बताने जा रहा हूँ। आज किसान की स्थिति ना घर की है ना घाट की है, उनको उनके जो समर्थन मूल्य मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। आज मेरी मजदूरों की स्थिति है, श्रम कानून जो आया है, देश का हिटलरशाही कानून आ गया है, श्रम कानून। आप यदि कहीं किसी संस्थान में प्राइवेट, कारपोरेट या गवर्नमेंट में काम करते हैं तो आप केस नहीं कर सकते हो। ये श्रम कानून देश विरोधी, देश को हलाला करने वाला विरोधी है। अब श्रम कानून का जो कोर्ट है वो भी बंद होने वाला है।
तो कह सकते हैं कि अभी देश की स्थिति बहुत ही बदतर है। छात्र परेशान है, 1 वर्षों से नहीं पढ़े हैं, ये केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण हुई है। आज कह सकते हैं कोरोना का जो बीमारी हमारे देश में फैला है वो ट्रंप के सेवा में फैला है। कहीं ना कहीं चीन और मोदी जी से भूल हुई है और इसका कारण है आज जीडीपी मेरा -24 कोरोना को लेकर हम लोग भूल नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोरोना के चलते भूल तो कर रहे हैं, पर अब ऐसी स्थिति आ गई है ना, जीने मरने की बात आई है। कोरोना से मरे उससे अच्छा क्यों ना इनके नीतियों के खिलाफ में लड़कर हम मरे। तो सतर्कता तो बरत करके भी आप लड़ सकते हैं। जी, सतर्कता बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है? मुझे तो यहाँ कोई सतर्कता नजर नहीं आ रहा। आज मैं देख रहा हूँ सतर्कता के कारण, सतर्कता जो भी हो, जब केंद्र सरकार के बिहार में चुनाव लड़ती है और कहीं लड़ रही है, उसके साथ तो सतर्कता नहीं है। अब तो जैसा वो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो सब कोई गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, देश को बेचकर खा रहे हैं, तो वो लोग उस गलती में तो आप सब हम सब भी शामिल हैं। कार्यकर्ता अच्छा, कोरोना को लेकर बात हो रही है तो क्या सतर्कता बरत रहे हैं आप? हमारे भीड़ भाड़ तो है यहाँ पर। कोरोना को मत छेड़िए, ये आंदोलन है किसान के विरोध में। ये एक कोरोना आंदोलन देख के नहीं भागेगा। किसान का आंदोलन है, किसान विरोधी बिल है। ये किसान का 100% स्वतंत्रता छीनी जा रही है। कोरोना की बात इन्होंने उठाई, ये एक डॉक्टर है। कोरोना को स्टॉप करिए, अभी ये आंदोलन है, कोरोना चलती रहेगी। तो ये आंदोलन में पक्का किसी को नहीं होगा कोरोना। किसान का अधिकार का हनन हो रहा है, इस बिल का मैं विरोध करता हूं। मैं सुरेश ठाकुर प्रदेश सचिव राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा हजारीबाग झारखंड। आज मेरा संगठन पूरे भारत में ये किसानों के समर्थन में आह्वान किया है बंदी का। विरोध कैसे बंदी कह रहे हैं आप, पर बंदी यहाँ तो नजर आ नहीं रही है। बंदी है तो बंदी है 100%। किसान बिल विरोध में आप सभी खड़े यहाँ पे और उधर फल वगैरह बिक रहा है। कौन सा क्या बिक रहा है? फल वगैरह बिक रहा है। बिकने दोनों भाई, फल तो बिकेगा ही ना, बंदी तो है 100% बंदी है और 100% सफल है। कैसे बंदी है? देख लो भाई, बंदी है, गाड़ी रुक गया और क्या। गाड़ी में किसान तो नहीं आते, किसान से तो जुड़ाव है फल का फूल का, वो तो बिक रहा है। भारत बंद का आह्वान का है ना, वो बंद हो गई। धन्यवाद। भविष्य में देखा जाएगा। मैं नागेश्वर मेहता, खत्यानी परिवार केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड। यहाँ एक चीज़ क्या है, सबसे मुख्य बात है, आज हमारे पूर्वजों ने जो गुलामी खटी, जो बंधुआ मजदूर का काम किया, एक जमींदार रहता था गांव में और सब लोग जितने भी मतलब इर्द गिर्द जितने उनके यहाँ काम करते थे बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते थे। अपनी भी कृषि होती थी, अपना भी जमीन होता था तो भी मजदूर की भांति मजदूरी करना पड़ता था, एक समय था। और वही स्थिति फिर पुनः बहाल होने जा रही है केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते। कॉरपोरेट घराने में जाएगा, एक चौधरी एक जमींदार रहेगा और उसके बाद सभी की जमीन हड़पी जाएगी और हम मतलब अपना जमीन अपना मालिक होकर के हम मजदूर का काम करेंगे और उनके अधीनस्थ रहेंगे। इसका विरोध हमारा पूरा मैंने भारत सरकार किसान समाज जो है इसका विरोध कर रहा है। इसको विरोध करते रहेगा, तब तक विरोध करते रहेगा जब तक काला कानून तीनों बिल वापस नहीं होता है। ये तीनों बिल में है क्या? हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि इस तीनों बिल में है क्या एक्चुअल में? तीनों बिल में जो है MSP की जहाँ तक बात है, उसको जो है उसका हनन हो जाएगा। उसको मिनिमम सेल प्राइस जो है उसका धीरे धीरे कॉर्पोरेट घरानों में जाएगा। जैसा आज देखा जा रहा है कि निजीकरण के तहत प्राइवेट कंपनियां जितनी भी है, वह बिजली विभाग हो, रेलवे विभाग हो और जितने भी अन्य विभाग हो, वह किस तरह से लोगों के से काम लेती है और किस तरह से वो क्रश कर रही है, ये आए दिन हम लोग पेपर में के माध्यम से देखते हैं और देख रहे हैं जो वस्तु स्थिति है। इसके आधार पर ये जो काला कानून है हम लोग को सबको त्रस्त करेगा। क्या गरीब, क्या अमीरों को तो नहीं, लेकिन गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को ये हरास कर देगा। आज जो स्थिति है बेरोजगारी की, आप देख रहे हैं जो स्थिति है बेरोजगारी की है, कोरोना की वजह से ज्यादा ही है। कोरोना की वजह से नहीं, ये नोटबंदी से लेकर के स्थिति उत्पन्न हुई है। आप लोग ये युवा वर्ग जो है इस बात को भली भांति समझते होंगे। किसी भी परिवार में आज जितने बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, होम वायलेंस हो गया, होम वायलेंस हो गया। जब से सरकार हमारे अमित शाह से नहीं पूछते हैं, हैदराबाद में महारैली निकालते हैं अमित शाह जी, कहीं पे भी ध्यान नहीं दिया जाता है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं ना। में रैली निकाले अमित शाह, हम भी तो उसी रास्ते पर जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। आप अमित शाह से पूछिए, आप भारत के गृह मंत्री अमित शाह से पूछिए कि नगर निगम चुनाव में वो रैली निकालते हैं महारैला जी, तो उससे कोरोना नहीं आ रहा है? बिल्कुल आता है, लेकिन हम भी तो वही कर रहे हैं ना। हमसे क्यों करते हैं? अमित शाह नहीं मरेंगे, मरेंगे हम लोग ही ना आपस में। आप उनसे सवाल करिएगा पब्लिक को क्यों मार रहे हैं?
हमसे क्यों कर रहे हैं? हम तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। विरोध तो आप कर रहे हैं, किस बारे में कर रहे हैं वो तो समझ गए हमारे दर्शक, लेकिन कोरोना के मद्देनजर कीजिए, हम सबको बच बचा के चल रहे हैं। कोरोना है, मोदी जी के लिए कोरोना नहीं है। सब जगह कोरोना है भाई, बच के चलना पड़ेगा। है ही नहीं है। मोदी जी इसमें भी घोटाला किए हैं। कोरोना में घोटाला है, कोरोना में भी घोटाला, कोरोना में भी घोटाला। जिंदाबाद। चलिए हम सब टेस्ट कराते हैं, सब टेस्ट करवाते हैं, किसका कोरोना निकलता है। कोरोना है ही नहीं। नहीं, हमारे हिसाब से नहीं है कोरोना हमारे से। आप लोग देख रहे हैं कैसा यहाँ का नजारा है। ये लोग पूरी तरह से भारत बंदी पे उतरे हैं। यहीं पे नहीं, केवल उसका हाथ से खाना खाएंगे। आप इंसान खाइएगा। कोरोना पेशेंट लाइए, वो देगा ना हमको हाथ से खाना खाने के लिए, तो हम खाना खाएंगे। हाथ से कोरोना नहीं फैलता है, सांस से फैलता है। ठीक है, वो साथ में किस करेंगे और क्या बोलिए। अरे नहीं, सतर्कता बरतिए, बीमारी बोल के नहीं आती है। ठीक है, वो बात सही बात, इसको थोड़ी है किसान के जान ले लें। नहीं, किसी का जान हमारा जमीन है, ठीक है, आप खाद दे रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, आप खाद दे रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, ठीक है, ये बात हम मानते हैं। तो देख रहे हैं आप सब कैसे यहाँ पे यहाँ का नज़ारा आप सभी ने देखा। यहाँ पे सब कोई बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ सब कोई नारेबाजी कर रहे हैं उसी किसान बिल, कृषि बिल अधिनियम जो पारित हुआ है, तीनों बिल के विरोध में, साथ ही साथ मोदी सरकार के भी विरोध में। ये हजारीबाग के मेन चौराहे पे हो रहा था और बंदी की बात जहाँ तक है तो ये लोग कह रहे हैं कि गाड़ियाँ रुक गई हैं, प्रशासन पहुँच गए हैं, तो बंदी पूरी तरह से है और 15 दिनों में, आने वाले 15 दिनों में बंदी और भी हो जाएगी और भी दिखने लगेगी। साथ ही आप, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे कैमरामैन से मैं इधर दरख्वास्त करूंगी, इधर गाड़ियाँ तो बहुत रुक गई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, जाम हो गया है, आम लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है और दुकान उधर सारे बंद हैं। कुछ फल वगैरह की दुकान है, चूँकि ये कृषि कानून है तो फल फूल सब्जियाँ ये सब जो है वो बिक रही हैं। लेकिन एक बात और है, मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, यहाँ पे मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगी, एक बात मेरी रह गई वापिस, आप अपना परिचय दे दें। मैं भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, राज्य सचिव CPI और फिर सांसद हैं हजारीबाग के। तो पूरे भारतवर्ष की जो बंदी की बात चल रही है तो यहाँ पे तो ठीक है, लगभग बंदी दिख रही है, लेकिन उधर फल फूल सब चुप रहना, फल फूल की दुकानें उधर खुली हुई है। साथ ही अगर बंदी की बात होती है तो सुबह 8 बजे से कम बंदी हो जानी चाहिए, लेकिन अभी शुरुआत हुई है फल फूल की दुकान, वो गरीब लोग हैं, वो दुकान दिए है, वो फल फूल दुकानें के बंद करना हमारा उद्देश्य नहीं है। यानी कि किसी के पेट पे लात मार के ये लोग विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो 8 बजे से बंदी होनी चाहिए। बंद, आज पूरा भारत बंद है जी। और ये 2 महीना से किसानों का आंदोलन चल रहा है। 27 तारीख से भयंकर ठंडक में, दिल्ली का ठंडक कैसा होता है सबको मालूम है, यहाँ से 4 गुना ठंडक दिल्ली में, लोग कांप रहे दिल्ली में, तब भी किसान डटे हुए 27 नवंबर से। केंद्र सरकार ने उनको दिल्ली आने से मना किया। जब किसान अड़े तो कहा कि चले जाओ बुरारी के निरंकारी मैदान में, कहा ये शर्त पर समझौता नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो उसने वापस किया। अब 5 बार समझौता हो गया, अभी तक इसको फाइनल नहीं हुआ। कल 9 तारीख को फिर बात होने वाली है। अच्छा, हम केंद्र सरकार के बीच बात होने वाली है? बात होने वाले किसानों के नेता। अच्छा, कौन है वो किसानों के नेता जो हैं 223 संगठन है किसानों का। अच्छा। एक संगठन नहीं है, 223 भारतवर्ष में फैले हुए किसान तो एक संगठन तो वही संगठन है, एक भारतवर्ष में लगभग 223 संगठन है, सब एक साथ खड़े हैं। टोटल 223 संगठन जो किसानों का है, टोटल एक साथ है, एक साथ खड़े हैं वो लोग। और आज वो लोग कर रहे हैं वहाँ पर, हम चाहते हैं, हम 13 दलों का समर्थन है, राजनीतिक दलों का, और उन्होंने किसानों के बंद का समर्थन किया है और इसीलिए आज भारत बंद है। हम चाहिए कि केंद्र सरकार की ये भूल है कि नरेंद्र मोदी के साथ ये समझ रहे हैं केवल पंजाब हरियाणा के किसान ये आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश का किसान आंदोलन के साथ है, किसानों के साथ है। देश का किसान नहीं बल्कि देश के नौजवान, देश के मजदूर भी उनके साथ है। आप चले जाइए कोयला क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, उनके समर्थन में सब जगह जुलूस प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि मंत्री हो या विद्यार्थी हो या कोई भी हो, जो भी करते हैं खाने के लिए ही करते हैं और वो खाना कृषि से ही आता है। कृषि से आता है। अब 69% आज भी देश में किसानों की आबादी है और किसान, ये तीनों विधेयक उनके लिए काला कानून है। जब तक तीनों विधेयक वापस नहीं होगा, ये आज का बंद ही नहीं, इसके बाद भी आंदोलन चलता रहेगा। जी, तो ये जो बंदी है, मैं ये पूछ रही थी, तो पूरे भारतवर्ष में बंदी क्या 11 बजे से चालू हुआ है आज?
नहीं हमको 11 बजे सुना है, लेकिन हम लोग तो सवेरे से कर दिया 8-9 बजे से पर घूम रहे सही हैं। तो दिख नहीं रहा था यहाँ पे बंदी 8 बजे 9 बजे। आप देखिए शहर में जाके घूम रहे हैं, झंडा पताका के साथ मोटरसाइकिल के साथ पैदल लोग शहर में घूम रहे हैं। केवल यही नहीं, शहर में भी घूम रहे हैं लोग, कर रहे हैं। अभी आएंगे लोग, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं सब लोग, कुछ पैदल भी आ रहे हैं, घूम रहे हैं शहर में। ये नहीं कि यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं यही है, सैकड़ों की संख्या में लोग शहर में घूम रहे हैं। बरही बंद है, चौपारण बंद है, बड़का वो गाँव बंद है, करवाने के लिए घूम रहे हैं। निचाक भी बंद है, पूरा भारत बंद है आज। तो बंदी कराने के लिए वो लोग घूम रहे हैं। प्रखंड में भी बंद है, घूम रहे हैं, बता रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कहीं कोई मारपीट नहीं। जो किसान के साथ आना चाहे वो आ जाए। बस स्वच्छता से जो बंद करना रहा है तो आवेगा किसके साथ? जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। तो आपने देखा ये आंदोलन काफी वृहत स्तर पर बढ़ता जा रहा है। आगे का नज़ारा हमारे और भी संवाददाता हजारीबाग और बाकी जगहों पर अलग अलग जगहों से आप सबों को दिखाते रहेंगे, दर्शाते रहेंगे। और आवाज़ डेली हर्षी टीवी के साथ लगातार आप सब बने रहें। ये आपको ना ही सिर्फ स्पेशल प्रोग्राम्स और न्यूज़, बल्कि इस तरह की जो भी लेटेस्ट खबरें होती है, जो आंदोलन चल रहे होते हैं, जो धरना प्रदर्शन हो रहा होता है, वो सब दिखाने का प्रयास करते हैं हम सब। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आवाज़ डेली से आप सब लाइव हैं। झामुमो के भी लोग यहाँ आ चुके हैं और भीड़ भाड़ को भी अलग अलग किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए। कई तरह के नारेबाजी यहाँ चल रहे हैं। काला कानून वापस लो, मोदी सरकार हाय हाय। किसान बिल रद्द हो, रद्द हो, रद्द हो, किसान बिल रद्द हो, रद्द हो, किसान बिल रद्द हो। आप सब देख रहे हैं झामुमो के लोग भी यहाँ आ गए हैं और ये सब यहीं सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन दिख रहे हैं जैसे काफी मुस्कुराहट के साथ बैठे हुए हैं वहाँ पे। मैं बीच में जाके उन लोगों से तो बात नहीं करा सकती, पर कोशिश कर। देखिए यहाँ सभी लोग बैठते जा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ रुचि कुजूर जी भी हैं, उनसे भी बात करना चाहूंगी।
आवाज डेली हर्षित टीवी से। आप बताएं किस चीज को लेकर के विरोधाभास है? हम लोग किसान बिल को लेकर के विरोध कर रहे हैं। जो किसान के साथ अत्याचार हो रहा है उस चीज़ को भारत सरकार रोक लगाए और भारत सरकार अपने किसान का मजबूरी नहीं समझ करके उन पे ज़बरदस्ती ये आक्रोश व्यवहार कर रहा है। तो वो जो है कृषि बिल को लेकर के विरोध में आप सब उतरे हुए हैं? जी, कृषि बिल को लेकर क्या है वो तीनों कृषि बिल? कृषि बिल ये बिल है कि जो नहीं बता पाएंगे अच्छे से, ठीक है। क्या है वो कृषि बिल? तीनों कृषि बिल क्या है? आप उसके विरोध में उतरी हैं। किसी के समर्थन में उतरना आसान होता है, लेकिन अगर किसी के विरोध में उतरी हैं तो उसके बारे में आपको पता हो। जी, कृषि बिल के विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो किसान का जो किसान के लिए जो बिल निकाला है, जो आप कह सकते हैं कि भारत सरकार का कहना है कि आप कहीं भी बेच सकते हैं। जी, जो ये पहले भी था, ऐसा ज़रूरी नहीं था कि जैसे यूपी वाले बिहार में बेच सकते हैं, बिहार वाले बंगाल में बेच सकते हैं। इस चीज़ को बड़ा बना करके कह रहे हैं और जो क्या बोलते हैं, नहीं हिंदी नहीं आ रहा उसके बाद क्या कृषि कानून क्या ये बताइए कृषि बिल को लेकर के आप कृषि बिल के विरोध में उतरे हैं, जैसा कि प्रतीत हो रहा है पूरा भारत बंदी को लेकर के सब जगह के किसान उतर आए हैं, साथ ही साथ बहुत सारे नेतागण भी उतर आए हैं कृषि के समर्थन में, किसान के समर्थन में। तो आप बताएंगे वो तीनों बिल है क्या एक्चुअल में? ये जो बिल है ये जो है सो कारपोरेट घरानों के लाभ पहुंचाने के लिए ये बिल है। बड़े बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी उपजाऊ किसान करेंगे और ये 10 रुपया खरीद के 50 रुपया जो है सो बेचेंगे रिलायंस फ्रेश में। पर अभी तो निर्धारित नहीं हुआ है वो जो रेट है। रेट निर्धारित नहीं हुआ, लेकिन योजना तो है ना। योजना तो वही है। योजना है, इसको किसान को जो है सारा चीज़ तो बिक चुका है, रेलवे बिक चुका है, एयरपोर्ट बिक चुका है, सारे बड़े बड़े कांग्रेस के शासन में जो है कल कारखाने बने थे, तो इनके एवज में कारखाने कहाँ बन रहे हैं? संसद भवन बन रहे हैं। संसद भवन बनेंगे 9,000 करोड़ से, उसे रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आज पेपर में देखा होगा जी। तो किसान विरोधी बिल ये किसानों का जो हक और उनका जो अथी है मेहनत, उसे कारपोरेट घराना के तिजोरी में बंद करने की साजिश है। और ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार किसान विरोधी है और ये गरीब गुरबा की सरकार नहीं है। ये बड़े बड़े पूंजीपति अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए ये काम कर रही है। तो हमारे दर्शकों को चीज़ आप ये बताएं कि वो तीनों कानून बारी बारी से हैं क्या? ये तीनों कानून बारी बारी से यही है कि किसान जो उपज करेंगे उसे जो है सो स्टोरेज करेंगे बड़े बड़े कारपोरेट घराने, क्योंकि स्टोर करने के लिए किसानों के पास जगह नहीं है। जगह नहीं है, ऐसी बात नहीं है। किसान इसे कहीं भी ले जाके मंडी में बेच सकते थे, लेकिन ये जो है सो ये उपजाऊ करेंगे और वहाँ पर टैग का बोर्ड लग जाएगा अडानी जी का, और ये टैग का बोर्ड लगा के रेट निर्धारित करेंगे कि हम अगर आलू पैदा कर रहे हैं 10 रुपये किलो तो वो खरीदेंगे 8 रुपये किलो, अब बाज़ार में बेचेंगे 30 रुपये किलो, क्राइसिस बना के। यानी कि ना सिर्फ किसान को बल्कि आम लोगों को भी बहुत परेशानियां होने वाली। आम जनता जो है सो तरह करेगी। जिस तरह आप देखते होंगे कि आलू खरीदते 10 रुपये किलो और जो चिप्स बनता है तो 500 रुपये किलो बिकता है ना? तो वही चीज़ होगा। आलू पैदा करते किसान और चिप्स बनाने वाले बड़े बड़े कारपोरेट घराने जो है तो उसे 500 रुपये किलो बेचते हैं। अमीर और गरीब की खाई और गहरी होने वाली नहीं, गहरी हो गई है और यही सिलसिला जारी रहा। तो ये जो है सो एनडीए की जो सरकार है ये पूरे देश को कहा कि जिस हवाई जहाज़ में भारत की जनता को लेकर के नरेंद्र मोदी जी घूम रहे हैं, ये कहाँ करस करेगी कहना मुश्किल है। मैं राजू चौरसिया जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता हूँ। यानी हर सब जगह के नेतागण यहाँ पे मौजूद हैं और किसान भाई के साथ मौजूद हैं और इस विरोध में शामिल हैं। जी, पूर्ण समर्थन है इस आंदोलन का। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आवाज़ डेली हर्षित टीवी की ओर से। हमारे साथ बने रहे, हम आपको और भी लोगों से मिलवाएंगे। बात करते हैं, यहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। ऐसे रोड में ये लोग
लोग फैले हुए हैं, शायद सड़क जाम करने के लिए आतुर हैं। बात करते हैं इनसे, ये क्यों विरोध में है? क्या चल रहा है भाई यहाँ पे, हमारे दर्शकों को बताएं आप बताइए कि इसका काशी तफरीक हुआ सब। जी आप लोग खड़े हो जाइए, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं आप लोगों से, आप लोग किस चीज के विरोध में, किसके विरोध में, इनको बताइए भैया। जब तक किसान का मांगे पूरे नहीं होगी उस समय अभी चक्का जाम यहाँ से नहीं छूटेगी। हम सब हैं किसान के ये में समर्थन में, आप हम लोगों को बताइए कि क्या है किसान की मांगे। किसान की मांगे है कि उसकी पूरी जितनी भी किसान अपनी मेहनत करते हैं उसकी पूरी फायदा मिले, तो किसान की फायदा नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग चक्का जाम किए हुए हैं। अच्छा, किसान को फायदा नहीं हो रहा है इसीलिए चक्का जाम किए हैं। चक्का किधर है आपका? आप जब तक ले मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ले जाम रहेगी यहाँ। जाम तो वैसा कुछ वहाँ दिख नहीं रहा है। आगे ऐसा कीजिए कि देखिए हम लोग जो है हम लोग तो किए हुए हैं, आगे है जरा विधायक जी, आगे विधायक जी से बात कर सकते हैं। से बात हो गई, आप लोग भी काफी समर्थन में दिख रहे हैं, सोचे आप लोग को भी दर्शक से मिलवा देते हैं, तो बताइए क्या क्या मांग है किसान का? किसान की मांगे है कि उसकी जो प्रॉपर्टी हो रही है ना, जितनी की रकम के खेती बाड़ी कर रहे हैं उन लोग का जो खेती बाड़ी कर रही है उन लोग की प्रॉपर्टी उतनी नहीं हो रही है, इसलिए उन लोग ये प्रॉफिट नहीं हो रही है। मान लीजिए उन लोग 100 एकड़ की जमीन पे अगर 50,000 का यदि कर रहा है, पानी की कमी पड़ रही है, नमी नहीं हो रहा है, इसलिए तो इन लोगों का कहना था कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है किसान को, इसीलिए ये लोग विरोध में है। जी मैम, इनसे बात करते हैं, आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम विकास लाल गुप्ता है। जैसा कि हम सब यहाँ देख रहे हैं, कृषि कानून जो पास हुआ है उसके विरोध में आप सब यहाँ पे हैं। जी मैम, हम लोग यहाँ पे जो काला कानून मोदी सरकार जी लाए हैं किसानों के खिलाफ, उसके ध्यान में रखते हुए आज 8 तारीख को भारत हम लोग समस्त विपक्षी बंद रखे हैं, उसी के आह्वान में हम लोगों ने भी ये बंद किया है। अच्छा, अपने कोई समर्थन में? जी हाँ, हम जितने भी हमारे महागठबंधन के साथी हैं, तमाम दल सब मिलजुल करके हम लोगों ने बंदी का आह्वान किया है और यह बंदी पूरी सक्सेसफुल है। यहाँ से आप चारों तरफ रोड की देख लीजिए, सारे लोगों ने हमें जन सैलाब के रूप में समर्थन दिया है। जी जी, तो ये जो है जन सैलाब या जो ये विरोध है वो उस काले कानून का क्या वैसी क्या भूल है उस कानून में जिसके विरोध में आप लोग? ऐसा है कि यह काला कानून भविष्य के लिए किसानों के प्रति बहुत ही नकारात्मक नियम आने वाला है। इससे नियम आने वाला है, ये नियम आ चुका है, यह बहुत उनका भविष्य जो है सो अंधकारमय होगा। यह नियम से बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा। यह नियम किसानों के हित के लिए नहीं है। सिर्फ किसानों के हित के लिए नहीं है, वो लोग तो कह रहे थे कि आम लोगों को भी काफी दाम में बेचा जाएगा। हाँ, यह अभी जो है सो जिस प्रकार ब्रिटिश शासन ने यह नियम लगाया था कि थोड़ा सा दे दो उसके बाद पूरा ले लो, यह भारतीय सरकार का यही टेंडेंसी है कि अभी तुरंत थोड़ा सा स्वार्थ लाभ दे दिया जाए, थोड़ा सा क्षणिक लाभ दे दिया जाए, उसके बाद सारे लाभ जो हैं सो बड़े बड़े उद्योगपति के लिए होगा। इसको ध्यान में रख करके हमारी पार्टी ने, हमारे तमाम महागठबंधन के लोगों ने इस कानून का विरोध के लिए। तो आपने बताया था आप किससे जुड़े हुए हैं? मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपसे जानकारी हमारे दर्शकों को मिली। तो ऐसा देखा आप लोगों ने, अभी और भी लोगों के पास आप सबों को लेकर चलेंगे। देखिए ये बात करना चाहते हैं, मुखातिब होना चाहते हैं आप दर्शकों से, बने रहे आवाज़ डेली एचटी टीवी के साथ। जी आप अपना परिचय दें हमारे। मेरा नाम मनोज नारायण भगत है, महानगर कांग्रेस का मैं अध्यक्ष हूँ। और ये आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से 3 काला कानून किसानों के ऊपर नहीं, मजदूरों के ऊपर, पूरे जनमानस के ऊपर जिस तरह कारपोरेट जगत को साजिश हो रही है, पूरे अनाज को बेचने की साजिश हो रही है, उसके विरोध में किसानों के समर्थन में पूरा महागठबंधन हजारीबाग में एक है और किसानों के समर्थन में पूरा हजारीबाग बंद है। ये आप नज़ारा देख सकते हैं, ये पूरे रोड जाम है और ये हर हालत में हम लोग केंद्र सरकार को ये काला कानून को वापस लेना पड़ेगा। हम लोग सड़क से लेकर आगे संसद तक जाम करने का उपाय करेंगे।
जी, तो जैसा इन लोगों बताया इन्होंने भी कि ये भी कृषि कानून के विरोध में है, कांग्रेस से है। और ये ही नहीं, बाकी आपने देखा कि बहुत सारे नेतागण अलग अलग जगहों के आम लोग भी, दुकानदार से लेके प्रशासन से लेके सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और बहुत लोग इस कृषि कानून को काला कानून बता रहे हैं, अधिकतर लोग, और कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को फ़ायदा होने वाला है, यानी जो अधिक अमीर है वो और अमीर होते चले जाएंगे और गरीब जो किसान है वो मजदूर बन जाएंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहे आवाज़ डेली हर्षित टीवी के साथ। मैं अपराजिता आपको फिर अन्य लोगों से मिलवाऊंगी, उनकी जो शंकाएं हैं भारत सरकार को लेकर के वो दिखलाऊंगी। धन्यवाद। तो आपने देखा ये संग्राम जो इन्होंने छेड़ा है, किसान के साथ साथ अन्य बहुत सारे दल के नेता लोग, आम लोग भी मौजूद हैं इसमें। बात सड़क पर सिर्फ उतरने की नहीं हो रही है, सिर्फ हजारीबाग नहीं बल्कि भारतवर्ष सड़क के साथ साथ दिल्ली तक जाने की हो रही है। और यहाँ जहाँ भी चौक चौराहे पर हमने देखा, तो ऐसे ही बने रहे आवाज़ डेली हर्षित टीवी के साथ। आप सब देख रहे हैं इधर गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी है बंदी को लेकर के, और इधर मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी, टायर वगैरह जलना शुरू हो गए हैं। मोदी सरकार हाय हाय, तरह तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे नई किसान विरोधी बिल को लेकर के। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कारपोरेट घराना के लाभ पहुंचाना बंद करो, सड़क पे उतर आए ये लोग और टायर जला रहे हैं। जो काला कानून लाया गया है, इसके विरोध में हम लोग जो प्रदर्शन और धरना कर दे रहे हैं, इसको सफल पूरे हिंदुस्तान में सफल है, हजारीबाग में भी सफल है और झारखंड में भी। कब तक चलना है? ये तो जब तक ये काला कानून पैक्ट नहीं वापस लेगा तब तक चलेगा। मैं मकसूद आलम, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी हजारीबाग। जी, तो ये टायर जो जी CPI, अच्छा जी, ये आपको बता रहे आज जो हम लोग इस हजारीबाग जिला नहीं समझ ले पूरे देश में आज जो बंदी के जो चक्का जाम है, ये किसान का जिस तरह नरेंद्र मोदी ने उनकी सताया गया है, जो किसान हत्या करके मर रही है इस कर्जा के हिसाब से, और किसानों को जो धान 20 रुपये किलो बिकने वाला था वो धान 10 रुपये किलो खरीद बिक्री हो रहा है और खजाने में जमा हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी का यही साजिश है। और नरेंद्र मोदी पर अब नरेंद्र मोदी होश में आ जाए, किसान मजदूर गरीब अब जाग चुका है, अब किसानों उसको छोड़ेगा नहीं। नरेंद्र मोदी चाहे तो गद्दी छोड़ देने के काम करे, और नहीं तो किसान अब उस पर पड़ गया है, अब उनको चक्का जाम हो गया है। नरेंद्र मोदी अब सोच लो और अपना कुर्सी छोड़ दो। इन शब्दों के बाद मैं अपना बंद करता हूँ। CPI प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज अहमद। देख रहे हैं कैसे इन लोगों के दिलो जहन में पूरी तरह से विरोधाभास दिख रहा है, और यहाँ पे टायर जलाया जा रहा है। अब देख रहे हो इधर पूरी लंबी कतार लग रही है, धीरे धीरे बंदी को लेकर के गाड़ियों की लंबी कतार लग रही है। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, और भी इस तरह के नज़ारे और ये जो धरना प्रदर्शन है, ये जो नारे लगाए जा रहे हैं, उन सब से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये यहाँ देखिए, बात कराती हूँ यहाँ के शायद ये पुलिस दल जी। आप अपना परिचय आवाज़ डेली हर्षित टीवी को दें। मैं पूजा कश्यप, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ हजारीबाग जिला की। और आज हम लोग किसान जो नई किसान विरोधी बिल आई है उसके जो किसान आज भारत बंद का कॉल किए, स्टूडेंट होने के नाते हम लोग उसका समर्थन में उतरे हैं। तो क्रांतिकारी रूप से या फिर शांतिप्रिय रूप से? शांतिप्रिय रूप से ही हम लोग अभी बंदी का कॉल किए हैं। अगर लोग नहीं समझेंगे, लोगों को समझाया जा रहा है, अगर नहीं होगा तो हम लोग उग्र समर्थन के तौर पे भी हम लोग आएंगे और पूरा भारत को आज बंद का जो कॉल है उसको सफल करेंगे। तो ये जो अधिनियम तीनों है, जो तीनों बिल के विरोध में आप सभी एक साथ एकजुट होकर उतरे हैं सड़क पर, ना सिर्फ सड़क पर बल्कि सदन तक जाने की बात हो रही है, तो ये आप उसके समर्थन में क्या है वो तीनों कानून? देखिए, हम लोग जैसा जानते हैं कि जो MSP है वो किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि किसान का परिवार जो है सिर्फ एक किसान नहीं खटता, उसके बच्चे से लेकर उसकी पत्नी तक खटती है। और जो 6 महीने जो उगाता है अन्न, उसको जो मिलना चाहिए, उसका जो परिश्रम का जो पैसा मिलना चाहिए वो ना मिल करके बिचौलियों को मिल रहा है। सरकार उद्योगपतियों को दे रहे हैं, पूंजीपतियों को दे रहे हैं। इसका हमारा विरोध है। हम चाहते हैं कि जो किसान का जो
श्रम है, जो परिश्रम है, उसको उसका मूल्य मिलना चाहिए। और सिर्फ किसान ही नहीं, इसमें कंज्यूमर भी पीसे जा रहे हैं। जहाँ 10 रुपये आलू बिकने चाहिए वहाँ 40 रुपये आलू बिक रही है। ये सारी बातें तो अभी से पिछली बातें, कानून पास होने की पहली बात है, अभी तो रेट तय नहीं हुआ है। फिर भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से काला बाजारी हो रहा है। आप देखेंगे कि मार्केट की भी स्थिति क्या है, लोगों के जेब में पैसे नहीं है। अब ये किसान बिल को लेके विरोध में या पिछली बातों, पिछले अत्याचार को? जो नई बिल आई है, जो किसान डिमांड कर रहे हैं, उसी के समर्थन में हम उतरे हैं और उसका हम लोग पूरा समर्थन करेंगे। एमएसपी तो बता दिया आपने, बाकी दो चीजें और। एसेंशियल कमोडिटीज बिल जो है, एक्ट जो है, ट्रेड कॉमर्स एंड एक्ट है, ये सारे जो आप तीनों बिल को जो आप पढ़ेंगे और जो कॉन्ट्रैक्ट जो आप देख रहे हैं कि सिर्फ वो एसडीएम तक जा सकते हैं, जुडिशियल अपील में भी नहीं जा सकते। ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, चक्रव्यूह जो रचा जा रहा है और किसान को फंसाया जा रहा है, और सिर्फ किसान ही नहीं, आप देखेंगे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स पे भी हमला हो रहा है। तो इस बिल के खिलाफ हम उतरे हैं। हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको अवेयर करेंगे, गाँव-गाँव जाएंगे, कैंपेन करेंगे, हम लोग सिग्नेचर कैंपेन करेंगे और इस बिल को वापस सरकार को लेने के लिए मजबूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आप देख रहे हैं कैसे आक्रोश लोगों में है, और न सिर्फ किसान भाई बल्कि हर दल के नेता और यहाँ तक कि विद्यार्थीगण भी उतर आए हैं सड़कों पे, और ये सभी बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि ये बिल जो है वो काला कानून है। और ये ना सिर्फ सड़क पर उतरे हैं बल्कि सदन तक जाएंगे। पूरे भारतवर्ष में आप हर जगह देख सकेंगे। आवाज़ डेली हर्षित टीवी भी आपको हज़ारीबाग के जगह जगह क्षेत्र, और ना सिर्फ हज़ारीबाग बल्कि झारखंड, बिहार के भी जो भी चीज़ें अभी लेटेस्ट चल रही हैं, खबरें चल रही हैं, वो सब आपको दिखाएंगी। आवाज़ डेली हर्षित टीवी के साथ बने रहें। समापन के बावजूद यहाँ एक व्यक्ति है, वो अपना परिचय देकर कुछ कहना चाहते हैं। आवाज़ डेली हर्षित टीवी के माध्यम से आप सभी दर्शकों को कुछ सुनाना चाहते हैं, तो बात करते हैं इनसे। अपना परिचय दें आप। मैं रामेश्वर कुशवाहा, ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के हजारीबाग जिला महासचिव हैं। आज जो हम लोग पूरे भारत बंद का ऐलान हुआ था हमारी पार्टी की ओर से, और हमारे किसान का जो संगठन है अखिल हिंद अग्रगामी किसान सभा, मैं उन तमाम बैनर के साथ मैं समर्थन किया है। और जो हिंदुस्तान में पूरे किसान अन्नदाता के गिनती में गिना जाता है, और जब तक अन्नदाता नहीं रहेगा तब तक हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को जिंदा रहने का अधिकार नहीं होगा, वह रुपया नहीं खाएगा। मैं नरेंद्र मोदी से मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी तुम रुपया खा करके जिंदा रहेगा कि किसानों का अन्नदाता खा करके जिंदा रहेगा? अगर जिंदा रहना है तुमको तो ये काला कानून जो हिंदुस्तान में किसानों का विरोध में बनाया है, तुम ये किसान का काला कानून वापस लो और अलग से किसानों के प्रति 22% तुम अलग से बजट पेश करो और किसानों का फैसिलिटी दो। ये काम अगर नहीं करेगा तब तक तुमको हम ये संडक से लेकर के सदन तक तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। और इस सरकार को, मोदी सरकार, कान खोल करके सुन लो, तुमको हम यहाँ से उखाड़ करके 24 में फेंक देंगे और बंगाल के खाड़ी में दफना देंगे। जब तक अन्नदाता का अगर बाप और माई नहीं बुझेगा तब तक हिंदुस्तान का सत्ता नहीं चलेगा। इसलिए हरियाणा और पंजाब और यूपी का किसान मत देखो, पूरे हिंदुस्तान के किसान देखो। किसान कहीं से चोरी नहीं करता है, किसान किसी से 2 रुपया नहीं लेता है। किसान के पास तुम जाते हो, हाथ फैला करके 1 किलो 2 किलो चावल दान में दे देते हैं, सब्जी भी दे देते हैं। तुमरे जैसा हम लुटेरा प्रधानमंत्री नहीं देखे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से पुनः कि ये किसानों का विरोध में जो काला कानून तुम बनाया है, 3 काला कानून बनाया है, वो तीनों काला कानून वापस लो। नहीं वापस लेने पर 2024 की अगर लोकसभा चुनाव, अगर मध्यावधि चुनाव हुआ तो ये रामेश्वर कुशवाहा बोलता है
कि तुमको उखाड़ करके फेंक देगा, हिंदुस्तान में तुमको कहीं जगह नहीं देगा और बंगाल के खाड़ी में दफना देगा। मैं इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। बात यहाँ सड़क से सदन तक की हो रही है, तो मैं आपको बस इतना ही पूछना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं, बहुत सारे लोग नहीं जानते अभी तक कि वो तीनों काला कानून जिसको आप कह रहे हैं वो है क्या एक्चुअल में? वो तीनों काला कानून है जो अडानी और अंबानी जो बनाया है कि हमारे यहाँ किसान ला करके जो खेत में पैदा करेगा सीधे हमारे यहाँ ला करके उस चावल और गेहूँ देगा। वो टाटा और बिरला का जो चल रहा है दुरंगी नीति, उसके तहत ही अडानी और अंबानी का यहाँ हम नहीं पहुँचाएंगे। पहले से हमारा जो पे व्यवस्था है जो हमारे खेत पर आता है, हमारे खलिहान पर आता है धान और गेहूँ लेने के लिए, मैं उसको दूंगा, या अडानी और अंबानी को नहीं दूंगा। यार अडानी और अंबानी को मैं देने के पक्ष में नहीं है। इन लोग को बंगाल के खाड़ी में दफना देंगे लाठी और डंडा से, लेकिन इन लोग को पैदा करके हम नहीं देंगे। यही हमारा कहना है। तो वो तीनों कानून क्या है एक्चुअल में? पहला, दूसरा, तीसरा, बारी बारी से बताइए। ये तीनों कानून है। पहला कानून है कि आप जो पैदा कीजिएगा वो पैदा करने के बाद अपने घर में नहीं रखिएगा। दूसरा कानून है आप जो पैदा कीजिएगा सो अडानी और अंबानी का जहां गोदाम बना हुआ है वहां पहुंचाना होगा। और तीसरा काला कानून है कि अगर अडानी और अंबानी हमारा जो गेहूं और चावल पैदा होगा उसका दाम वो तय करेगा, हमको नहीं तय करने देगा। इसी का खिलाफ हम है, इसी का विरोध में है। बाकी कानून को तो छोड़िए, लेकिन पहले कानून की बात जहां तक हमने सुनी है मंडी को लेकर के कि अब आप सब किसान को सिर्फ अपने ही राज्य की मंडी नहीं बल्कि अतिरिक्त राज्य में भी जा करके आप मंडी लगा के बेच सकते हैं। नहीं, ये पहला जो आप जो ने पूछे हैं वो जीएसटी हमारे ऊपर लगेगा। अगर 500 एकड़ हम पैदा किए हैं, 500 एकड़ में अगर 500 टन अगर हम गेहूँ पैदा किए हैं तो वो बेचने में हमारा जीएसटी लगेगा। अभी हमारा जीएसटी नहीं लग रहा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ये किसानों का पेट में छुरा भोग करके ये चाहता है कि जीएसटी बैठा दे और किसान मर जाए, इन लोग को बर्बाद कर दे, यही चाहता है। देखा आपने कितनी भयावह स्थिति हो रही, कितना विरोध लोगों के हृदय में है, ना सिर्फ इस कानून को लेकर के बल्कि इस कानून के बाद नरेंद्र मोदी को लेकर के भी। ऐसे ही अन्य जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन से हम आपको हमेशा रूबरू कराते रहेंगे, लाइव दिखाते रहेंगे। बने रहे आवाज़ डेली हर्षी टीवी के साथ। नमस्कार।